देखो 17 जो ग्रुप है इसमें सबसे पहले मेंबर कौन कौन से आते हैं, तो 17 ग्रुप के मेंबर्स के नेम कौन कौन से हैं। इसमें पहले फिर, कल, बाहर, आई, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। 5 एलिमेंट आते हैं इसमें, और एक और है इसमें ये टीई वाला भी। तो पहले है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, और ये एस्टेटाइन। तो ये हैं आपके ग्रुप 17 के मेंबर, 17 ग्रुप के मेंबर, और इसको कहते हैं हम हेलोजन। इस फैमिली का नाम है हेलोजन। हेलोजन 2 वर्ड से मिलके बना है। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ये सब ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सॉल्ट, एंड जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर या बॉर्न, प्रोड्यूसर या बॉर्न करने वाला। यानी जितने भी जनरली जो सॉल्ट होते हैं वो इसी ग्रुप से बनते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ग्रुप 17 एलिमेंट के नेम कौन कौन से हैं, तो ये नेम हो गए। सेकंड, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं हेलोजन। ठीक है। यस सर। अब आता है इसमें नेक्स्ट वन इज अकरेंस। तो इसमें जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं वो सबसे ज्यादा जो अकरेंस होते हैं वो कौन होते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन सबसे ज्यादा नेचर में मिलेंगे। इसमें से फ्लोरीन क्लोरीन होते हैं जो ये सबसे ज्यादा एबंडेंट होते हैं, और ब्रोमीन और आयोडीन कम होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसमें से एक नाम याद कर लेना आप लोगों ने इसके। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, तो फ्लोरीन जो मिलेगा इन जनरल वो कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जो फ्लोरीन मिलता है ये मिलता है CaF2 में, इसे कहते हैं फ्लोरेस्पार। इनसॉल्युबल फ्लोराइड है, तो ये ध्यान रखना है। CaF2 क्रायोलाइट, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, क्रायोलाइट होता है Na3Al(F6), इसे कहते हैं क्रायोलाइट। एक है फ्लोरेस्पार CaF2, ठीक है, और एक ये है फ्लोरोएपिटाइट, तो ये फ्लोरोएपिटाइट हो जाएगा, फ्लोरो एपिटाइट, इसका हो जाएगा 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaF2। ठीक है, तो कई बार ये नाम भी पूछ लेता है आपसे। जैसे ये है आपके पास जो Cl है, इसके लिए कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, जैसे ये कार्नेलाइट, ये कार्नेलाइट का भी फॉर्मूला याद कर लेना। तो क्वेश्चन जनरली कई बार यहाँ अंदर से पूछ लेता है वो फॉर्मूले से कि कार्नेलाइट का फॉर्मूला बताओ, KCl MgCl2.6H2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। और इसके अलावा वेरियस सीड बीट्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए 0.5% आयोडीन है, एंड चिल्ली सॉल्ट बैटरी है, कंटेन 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट। यानी कि सब क्या होते हैं, ओ टाइप के होते हैं जिसमें कितनी अमाउंट आयोडीन या उसके कंपाउंड की होती है, तो सबके लिए अलग अलग यूज होगा। तो ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि हो सकता है ऐसे नाम पूछ ले तो दिखने में तो लगेगा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसे लोग पढ़ाते कम है, मतलब लगता है कॉमन रीडिंग करके ही हो जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और जो इसमें से लास्ट वाला ग्रुप होता है 80 वाला, अच्छा बहुत स्लो आ रही, अब सही आ रही है आवाज या मैं दूसरा माइक लगाऊं, यस नो बताना एक बार। अब वॉइस सर जो
फ्लोरीन की जो इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स होती है ना हाँ सर, इन्हें फ्लोरस्पर बोलते हैं। हाँ, फ्लोरस्पार किसको बोलते हैं? CaF2 को। CaF2 हो जाएगा फ्लोरस्पार। ये क्रायोलाइट हो जाएगा Na3Al F6। इन सबके अलग अलग नाम है। ये इंसॉल्युबल फ्लोराइड्स में तीनों आते हैं। तो कई बार सर, क्वेश्चन, क्रायोलाइट्स का CF2 है। क्रायोलाइट है Na3Al F6, ये क्रायोलाइट है। जो क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला है Na3Al F6। और फ्लोरेस्पार होता है जो, उसका फॉर्मूला है CaF2। और ये फ्लोरो एप्टाइट है, उसका फॉर्मूला होता है, फ्लोरो एपेटाइट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaF2। तो ये आपका क्या हो गया? तो ये अलग अलग नाम है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता हो कि इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसमें है देखो एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग पढ़ते कम है इन चीजों को। तो ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपको इससे पूछ ले, क्योंकि 50 जो पी ब्लॉक है इसमें 15+ क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे वेटेज इसका सबसे ज्यादा है। एक ही चैप्टर में 10 मार्क्स का यानी 15+ क्वेश्चन आएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ ले। तो इसमें अक्रेंस को भी एक बार पढ़ के चले जाना, इसके जो एलिमेंट है उसको भी देख लेना आप लोग, कौन से एलिमेंट का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। यस सर। अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर में आपको पता है गैप कितने कितने का आएगा। फिर कल बाहर आई आंटी, इसका गैप कितना है? 8 का, 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का गैप है। और जो फ्लोरीन होता है उसका 9 होता है, तो 9 + 8 17 हो जाएगा। 17 + 18 35 हो जाएगा। 35 + 18 53 हो जाएगा। और 53 + 32 85 हो जाएगा। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक मास क्या होगा? डबल और उससे 1 ज्यादा। जैसे 9 2 जा 18 + 1 19, ये है 35.5 कहते हैं इसको। ये हो जाएगा 80। ब्रोमीन का 80 हो जाता है, अप्रोक्स में लेते हैं। और आयोडीन का हो जाता है 127, इसे भी अप्रोक्सीमेट में लेते हैं। और एस्टेटाइन हो जाएगा 210। इसके बाद आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे हमने शुरू से करते आ रहे हैं, सबके लिए वही ट्रिक करेंगे। फिर कल 80, इसमें क्या होगा देखो कि सबसे पहले आप नोबल गैस का लिख दो, हीलियम, हीना, नीना और करीना, जैसी, रानिया। ठीक है, अब इसमें 2s2 एंड 2p5, क्योंकि सेकेंड पीरियड होगा। अब इसके बाद 1 1 ऐड कर दो, 3s2 3p5। फिर 3 के बाद 1 ऐड कर देंगे, 4s2 4p5। फिर 5s2 5p5। फिर 6s2 6p5। तो सबके लिए 1 1 1 ऐड करते चले गए। अब इसमें क्या करना है कि जब भी आप ये ऐड कर दोगे तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे 4 आ जाएगा, इससे पहले 3d10 1 कम कर देना। 5 आ जाएगा, इससे 1 कम कर दो, 4d10। फिर ये 6 आएगा, उससे पहले 5d10 और 4f14। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आपको एक तरीका याद रखना पड़ेगा कि जो भी 15 ग्रुप होगा उसके लास्ट में ये आना चाहिए, और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है,
यस सर। हाँ, अब इसके बाद देखो, अब इसमें जो डिसएडवांटेज है वो दिखना है, मतलब कि अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, जैसे साइज है, तो साइज में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता। एटॉमिक साइज हो या कोवेलेंट साइज हो, एक ही बात है, एटॉमिक साइज या कोवेलेंट साइज। इसमें आपको पता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। तो चाहे वो एटॉमिक साइज हो चाहे वो आयनिक साइज हो, इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। एटॉमिक साइज या आयनिक साइज में सेम है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करना। ठीक है, रीजन सबका सेम है, जैसे हमने शुरू में बताया था, रीजन वही चलेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, तो यहाँ पे भी वही सेम है, FCl Bri, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, रीजन सबका सेम होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, तो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमें पता है कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता, FCl Bri। ठीक है, और केवल एक एक्सेप्शनल केस है किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव हो जाती है फ्लोरीन के। बाकी सेम सीक्वेंस है, बाकी का सीक्वेंस सेम है। ठीक है, तो ये आपका यहां तक हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रीजन सबके सेम है। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस आ गया, जो फ्लोरीन होता है उसका कम हो जाता है ये Cl से, फ्लोरीन का कम हो जाता है क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। बस बाकी सब में सेम होता है, यानी Cl का ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, तो ये सीक्वेंस चलता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे इस दोनों के केस में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शनल केस। बाकी सब में Yes, सेम sir. सीक्वेंस है जो एज जनरल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वालों को याद जरूर कर लेना। क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन एनर्जी, HY। इसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी होती है कि जैसे किसी इस आयंस को आपने क्या किया, वाटर में डालोगे, तो जैसे ही वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ENERGY। ठीक है, तो ये साइज पे डिपेंड करती है, जितना छोटा साइज होगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो फ्लोरीन का छोटा साइज है तो इसकी ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे लास्ट में आयोडीन की। तो इसमें भी कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब, जैसे आप इसे वाटर में डालोगे तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड करती है, जितना छोटा साइज उतना हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये पहला स्टेप आपका फिनिश होता है यहाँ तक। ठीक है, देखा नहीं आपने, कई बार आता है कि कौन सा ट्रेंड सही है कौन सा गलत है, तो आपको इस चीज से ध्यान रखना है इसका। क्लियर? Yes, sir. अब देखो, अब ये तो था एटम का, अब आ जाता है मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल मतलब जैसे F2Cl2 Br2 I2। तो अब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। जितना साइज ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट या उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जैसे हमने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा क्योंकि साइज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उससे क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है,
और जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो इसमें जो वीक वैन डर वाल्स फोर्स लगता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी ज्यादा हो जाएगा। साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक डाउन करने के लिए। तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। इसीलिए मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता, ठीक है। तो इसमें लगभग लगभग कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है इन जनरल। एक एक्सेप्शनल केस आएगा यहाँ पे और एक और बताऊंगा बस, ठीक, बाकी का इसमें नहीं आता। तो वो एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो डेंसिटी का फिक्स है कि डेंसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। डेंसिटी में कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है किसी भी जगह पे। जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। और जो डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस भी सीधा है बढ़ेगा। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो एक्स और एक्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी ज्यादा होता जाएगा। तो जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे छोटा, यानी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे कम, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है आपका ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। एक दो एक्सेप्शनल केस है बस इसमें, एक ये वाला और एक जो अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बस। बाकी में इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। जो ट्रेंड आप पहले से पढ़ते आ रहे हो वही है। अब देखो दूसरा जो एक्सेप्शनल केस आता है वो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, होना क्या चाहिए था, क्योंकि फ्लोरीन का छोटा साइज है तो बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए थे, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए थी, फिर ब्रोमीन को, फिर आयोडीन को। लेकिन क्या है, होता ऐसा नहीं है। इसमें पहले आ जाता है क्लोरीन, फिर आ जाता है ब्रोमीन, फिर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन लास्ट थर्ड में चला जाता है, होना चाहिए था इसे नंबर 1 पे, और हो गया कहाँ पे, F2 पे। ये तो आपके पेपर जैसा हिसाब हो गया, ठीक है, कि आ रहे हैं बहुत ज्यादा मार्क्स, फिर बाद में पता चला तो बहुत कम हो गए। तो ऐसी है, फ्लोरीन का आना चाहिए था तो नंबर 1 पे आ गया, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन फ्लोरीन, पर बाद में पता चला तो थर्ड पे खिसक गया, ठीक। अब ऐसा क्या हुआ कि जो फ्लोरीन पहले नंबर से खिसक के थर्ड पे चला गया, फ्लोरीन ओवर कॉन्फिडेंस सर हो गया बॉन्ड था। एसोसिएशन एनर्जी में। हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जो फ्लोरीन है इसका साइज छोटा है तो उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, ये उल्टा हो जाता है, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। क्यों, एनी आइडिया? बताओ। नो आइडिया। Sir, due to small size. स्मॉल साइज से तो स्ट्रांग होना चाहिए था ना। स्मॉल साइज वाला क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तो ज्यादा तेज बाउंड होना चाहिए था। लेकिन ये तो धोखा दे दिया फ्लोरीन ने। तो होता क्या है, देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है, स्मॉल साइज तो सही कह दिया आपने, स्मॉल साइज, छोटा साइज तो है ही फ्लोरीन का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। अब होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन इसके बाहर क्या लगे हुए हैं, लोन पेयर लगे होते हैं। फ्लोरीन के बाहर क्या लगे होते हैं, लोन पेयर, ठीक है। तो जब इसके बाहर लोन पेयर होते हैं तो अब ये लोन पेयर आपस में क्या करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, ठीक। अब ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं आपस में। क्यों लड़ने लगते हैं, क्योंकि रिपल्सन होता है। तो ये लोन पेयर, एक का लोन पेयर दूसरे के लोन पेयर के साथ क्या करने लगता है, रिपल्सन, लड़ने लगता है ये। अब लड़ने लगेगा तो क्या होगा,
ये आपस में कमजोर हो गए। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बोलेगा हट मैं यहाँ नहीं रहता, ये बोलेगा हट मैं नहीं रखता यहाँ पे, ये बीच में टूट जाएगा। थोड़ी सी हीट दोगे आप और ये यहाँ से आराम से टूट जाएगा। जबकि तो छोटा साइज है तो स्ट्रांग होना चाहिए था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा होता। लेकिन ये क्या हुए, ये दोनों आपस में लड़ाई करने लग गए, ये दोनों आपस में लड़ने लग गए। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक इधर धकेल रहा है, एक इधर धकेल रहा है, एक इधर पुश कर रहा है, एक इधर कर रहा है। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड वीक होके थोड़ी सी हीट दी आपने और ये टूट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो लोन पेयर रिपल्सन होता है उसकी वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है। तो समझ में आया, इसीलिए कहाँ पे आ गया, तीसरे नंबर पे। क्लियर है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो ये याद करना पड़ेगा। बाकी और कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है इसमें। ये जो ई नॉट है ये भी आपका टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से इसका पहला पोर्शन आपका ये फिनिश होता है। अब आता है इसमें ये तो हमने पढ़ ही लिया था। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, इसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जो हेलोजन होते हैं, जो हेलोजन है इसकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है EgE की, क्यों? जो EgE की वैल्यू होती है इसकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है, क्यों? यानी इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्यों? सर किसकी? हेलोजन की। हेलोजन, हेलोजन मतलब तो क्लोरीन। फिर से रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जो हेलोजन होते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेगेटिव होती है, क्यों? क्यों? नो आइडिया। एयरटेल, जियो, अच्छा जियो यूज कर रहे हो है ना, इसीलिए आइडिया नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, देखो एक तो इनका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, अपने पीरियड में सबसे छोटे होते हैं ये। दूसरा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि छोटा साइज है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है और सबसे छोटा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका छोटा साइज होता है। तो स्मॉल साइज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाईएस्ट होता है, हाई हो जाता है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा हो जाती है औरों के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए इसकी Eg की वैल्यू हाईएस्ट होती है औरों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये रीजन है इसका। आया समझ में? Yes, sir. ओके। अब देखो नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ये थोड़ा लर्निंग पोर्शन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पी है, लेकिन इससे इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। रीजनिंग टाइप बेस्ड है बस। अब देखो इसमें क्या याद करना है आपको, पहली चीज फिजिकल स्टेट क्या क्या होता है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल मतलब कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। जैसे मैंने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, ये हो जाएगा सॉलिड में, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगा, आयोडीन में, बड़ा साइज है। उसके बाद ब्रोमीन में, तो ब्रोमीन हो जाता है लिक्विड। और फिर ये जो छोटे छोटे बचते हैं दोनों के दोनों ये हो जाते हैं गैस। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा सबसे ज्यादा, आयोडीन में। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा इसमें कलर भी आता है। जो फ्लोरीन होता है इसका कलर होता है येलो,
जो क्लोरीन होता है इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, येलो। ठीक है। ब्रोमीन का कलर आपको पता है रेड या रेडिश ब्राउन टाइप का होता है, रेड या रेडिश ब्राउन होता है, और इसका कलर होता है वायलेट कलर, तो वायलेट कलर हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें कलर भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जैसे ही लाइट पड़ेगा, वो लाइट कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन चले जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में, और थोड़ी देर बाद वो फिर वापिस आ जाता है। तो वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि जो हैलोजन होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, क्यों, वाई। ठीक है, तो हैलोजन कलर्ड क्यों होते हैं, इनके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले जाता है हायर एनर्जी स्टेट में, और फिर वो तुरंत वापस आएगा तो एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए क्या होता है, जितने भी हैलोजन होते हैं वो कलर्ड होते हैं। समझ में आ गया ये? Yes, sir. हाँ, थोड़ा ये याद करना पड़ेगा आपको। देखो ये रिकॉर्डिंग में फिर भेजूंगा आपको, उसे रिकॉर्ड करो और याद करो, क्योंकि लर्निंग है इसमें। इसको मैंने आपको रीजन भी बता दिया है ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें है कि वाटर में सॉलिबिलिटी, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो वाटर होता है, वाटर में पोलैरिटी को चेक करते हैं। जिसकी ज्यादा पोलैरिटी होती है वो वाटर से रिएक्शन ज्यादा करता है। तो कहता है कि जो फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है, ये तो रिएक्ट कर सकता है वाटर से लगभग, लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वाटर में लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी ये कम करते हैं रिएक्शन। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन कम करेंगे, लेकिन क्लोरीन कर सकता है या फ्लोरीन इसमें कर सकता है। और ब्रोमीन और आयोडीन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बड़े साइज होते हैं तो पोलैरिटी कम हो जाती है। जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन में पोलैरिटी रहती है, तो जहाँ पे भी पोलैरिटी या हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे वो वाटर में ज्यादा सॉलेबल होते हैं। तो इसीलिए ये लेस सॉलेबल होते हैं वाटर में, सॉलेबल। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से, क्लोरोफॉर्म हो गया, CaCl3 क्लोरोफॉर्म है, CCl4 क्लोरोफॉर्म है, कार्बन डाइसल्फाइड या हाइड्रोकार्बन जो भी है। ठीक है, तो इनके साथ ये सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ अच्छा होते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ अच्छा होते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया। हाँ निधि क्या सर कह रही है? ये सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक, क्योंकि इनका करेक्टरिस्टिक कैसा है, जैसे मैंने कहा ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये कैसे होते हैं, जनरली नॉन पोलर होते हैं। तो ये नॉन पोलर होते, तो नॉन पोलर के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, CCl4 हो गया, नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक जनरली नॉन पोलर होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं इसके साथ ये सॉलेबल होते हैं, ये इनके साथ सॉलेबल हो जाएगी क्योंकि इनकी अच्छी बनेगी ना आपस में। तो जो देखा नहीं आपने, जो झगड़ालू होते हैं तो झगड़ालू वालों के साथ, झगड़ालू के साथ अच्छी बनती है उसकी, क्योंकि उनकी उनकी जो थॉट्स है वो मैच कर जाते हैं। तो जो जिस तरीके का आपने देखा होगा उसके दोस्त वैसे ही बनते हैं, क्योंकि उनको कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है। जो लड़ाकू होते हैं देखा होगा, जो लड़ाई करते हैं उनके साथ उनकी अच्छी बनती है, क्यों, क्योंकि उनके एक जैसे बिहेवियर होते हैं। तो यहाँ पे भी ये नॉन पोलर होता है और ये भी नॉन पोलर है लगभग। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं नॉन पोलर होते हैं, तो ये आपस में सॉलेबल हो जाते हैं, क्योंकि इनका केमिकल जो बिहेवियर है वो एक जैसा हो जाता है, इसीलिए। ठीक है,
आया समझ में? Yes, sir. हाँ, अब हम आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7.15। वो क्या कह रहा है कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा हाँ श्वेता, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो कलर्ड सॉल्यूशन होते हैं, कलर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो जनरली वो कलर्ड सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो ये कलर्ड सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ यही है कि वहां पे वो डेवलप करेगा, लेकिन इसने स्टेटमेंट को थोड़ा मिस कर दिया है यहाँ पे। जनरली ये क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला था कि जो हेलोजेंस होते हैं जनरली कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसका मेन रीजन क्या है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके, और फिर वो जैसे ही वापस आएगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो कुछ लाइट को एमिट करता है, तो इसकी वजह से वो कलर्ड हो जाता है। तो इसका मेन रीजन ये है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल है कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, लेकिन जो फ्लोरीन होता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होती है क्लोरीन से, ऐसा क्यों? ठीक है, अब देखो अगर मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, फ्लोरीन ही नंबर 1 रहता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और जबकि मैं कह रहा हूं EgE की बात कर रहा हूं, तो EgE में क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा आ जाता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो कह रहा है कि बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं, और यहाँ पे EgE का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो कह रहा है कि यहाँ पे तो फ्लोरीन बहुत जल्दी गेन कर रहा है, और यहाँ पे तुम कह रहे हो गेन या एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों? तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इसका तो रीजन बता दिया था EgE का क्यों होता है ये। ठीक है, अब देखो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके, उसमें क्या होता है कि जो लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन, जो फ्लोरीन होती है उसकी जो ये एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होती कम होती है, यानी कि आपने इसको लेस हीट दी, लेस एनर्जी दी, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और दूसरा इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एनर्जी जो इससे रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट जल्दी कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। ठीक है, और वो EgE का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। और ये जो है आपका वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि छोटा साइज होता है F-, देखो जैसे ये टूटेगा F में आएगा, ये क्या करेगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना देगा, F- बना देगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो फ्लोरीन ही नंबर 1 पे होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। लेकिन जब हम EgE की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो फ्लोरीन आगे है, क्लोरीन पीछे है, और अगर मैंने कहा EgE की बात करेंगे तो उसमें क्लोरीन आगे हो जाता है और फ्लोरीन पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या रीजन है इसका, एक तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये दो रीजन है। और हाई किसकी होगी, फ्लोरीन की, F- की, क्योंकि जितना छोटा साइज होता है उतना हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। और डिसोसिएशन एनर्जी कम क्यों हो गई, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर रिपेल करेंगे, तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इसकी कम हो जाती है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शो करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसमें नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये अभी टाइम खत्म हो गया, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे। ठीक है, रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।